संतुष्टि। जो इंसान जीवन में अगर संतुष्ट हो गया ना, धन से अगर संतुष्ट हो गया तो धन में ब्रेक लग जाता है। ठीक है, यानी कि कभी भी संतुष्टि नहीं करना चाहिए। धन जितना है उतना ही बेहतरीन है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा होगा तभी आप दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे। और समाज में जो आपका एक लक्ष्य है, एक पहचान बनाना, ठीक है, लोगों को मान के चलिए, बहुत सारे आज देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो ट्रस्ट बना के काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी रतन टाटा सर को देखिए, अपनी कमाई के 70% जो पैसा है ट्रस्ट में देते हैं। उनसे छवि जैसे हम जैसे लोग नाम ले रहे हैं, तो ऐसे भी आपका एक पहचान बनेगा। एक्स्ट्रा पैसा होगा तभी तो, है ना। तो चलिए जानते हैं कि हम लोग आज के समय में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसी न किसी फील्ड में, अगर एक स्टूडेंट अगर हर पेरेंट्स अपने बच्चों को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं तो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि हमें जॉब लेना है। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बता पाएंगे मैम आप, जॉब ना मिलने का कारण क्या है? ऑनलाइन जॉब ना मिलने का सबसे बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर सरकार की अगर वैकेंसी अगर 100 सीट है तो उसमें लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, 100 लोगों को ही मिल। कहने का मतलब मनसा तो हर व्यक्ति का रहता है जॉब लेने का, लेकिन जिसे जॉब मिल भी जाता है तो अपनी ज़िंदगी में क्या कर पाता है। देखिए लाइफ में क्या है कि जॉब एक ऐसा चीज़ है कि जॉब ये कहता है कि हम नहीं देंगे, लेकिन तरक्की हर व्यक्ति करना चाहता है। और हर व्यक्ति जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों के लिए संघर्ष करता है कि नहीं करता? रोटी, कपड़ा, मकान के लिए। तो लाइफ में हर व्यक्ति इसको फॉलो करता है, लेकिन एक्स्ट्रा ड्रीम वही पूरा कर पाता है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। तो हम चलते हैं कि आज के समय में पैसा कमाने के तरीके कौन कौन से हैं, कितने तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। अगर वो रास्ते अगर हमें मालूम चल जाए कि अमीर कैसे बनते हैं, लोग अमीर कैसे बनते हैं, तो हमें आसान हो जाएगा ना अमीर बनना। अगर वो रास्ता हमें मालूम चल जाए कि गरीबी से अमीरी तक का सफ़र कैसे करते हैं लोग, तो हमारे लक्ष्य जो है जीवन का वो अचीव करना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा आसान। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि गरीब से अमीर कैसे बना जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपने देखे होंगे कि एम्प्लॉय किसी भी फील्ड में जाइए, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जॉब से लोग पैसा कमाते हैं। पहला जॉब ही ढूंढते हैं ना लोग, पहला तरीका तो जॉब है। और जॉब के अंदर कोई भी व्यक्ति को देखिए, प्राइवेट कर रहा हो या गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो, ठीक है, जॉब करने वाले इंसान कभी मेंटली फ्री होकर के पैसा कमाया है? कभी नहीं कमाया। क्योंकि जॉब का मतलब होता है बोझ बन गया। अब दुनिया के अंदर हर जॉब करने वाला इंसान, यानी कि अपने या तो शरीर पे बोझ उठा के पैसा कमा रहा हो या दिमाग पे बोझ उठा के पैसा कमा रहा हो। नौकरी से बोझ उठा के पैसा कमाते हैं ना, यानी कि सारी उम्र वो एक डिप्रेशन में पैसा कमाते हैं जॉब करने वाले इंसान। ठीक है, लेकिन कभी आपने देखे हैं जॉब करने वाला व्यक्ति अपने ज़िंदगी में मन चाहा ज़िंदगी जी रहा हो? कभी देखे मैम? अपनी मर्जी से अपनी लाइफ स्टाइल को इंजॉय कर रहा हो? कभी देखें? क्या जॉब करने वाले व्यक्ति चाहे कोई भी हो, क्या अपने परिवार को पर्याप्त मात्रा में समय दे पाता है? उनके पास समय नहीं होता अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को या अपने माता पिता को देने के लिए। उनके पास समय ही नहीं बचता है। सारा जिंदगी भाग दौड़ में 10 से 5 की ड्यूटी में लगे रहता है। होता है कि नहीं होता? तो कहने का मतलब हर इंसान चाहता है कि मेरे पास समय हो ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकूं, फैमिली के साथ छुट्टियां मना सकूं। लेकिन मजबूरी होती है, क्योंकि मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी, परिवार को पालना है। बात समझ रहे? तो कहने का मतलब जॉब करने वाला इंसान कभी देखे हैं कि उनके पास मनपसंद का घर हो, मनपसंद की गाड़ी हो, मनपसंद के मतलब जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो? नहीं होता ना। सेकेंड चलते हैं कि ये जो व्यक्ति होता है समय को बेच करके पैसा कमाते हैं, समय को बेच के पैसा कमाते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं। जिसके पास जैसा डिग्री होता है, जैसा एजुकेशन होता है,
जिसके आधार पर उसके पास टैलेंट होता है, उसके आधार पर उसको काम मिलता है। यानी कि एम्प्लॉय का मतलब हुआ समय को बेच करके पैसा कमाना, यानी कि पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड अपन किसको बोलते हैं? अब आप लोगों को तो जानकारी हो गया, मैम लोगों को जानकारी नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड अपन बोलते हैं उसको जो समय को दे करके पैसा कमा रहा हो। अब समय दे करके पैसा कौन कमाता है? समय दे करके पैसा कमाता है किसान। अगर किसानी करने जाएगा, समय देगा, तभी तो अच्छा फसल कर पाएगा। समय दे करके पैसा कमाता है एक दुकानदार, समय दे करके पैसा कमाता है एक डॉक्टर। ठीक है, तो जो व्यक्ति समय दे रहा हो, समय दे करके पैसा कमा रहा हो, तो क्या उसके पास इतना समय होगा जो वो भी व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ जिसका जिस टाइप का जिस कैटेगरी का काम है उसी कैटेगरी से वो पैसा कमाते हैं। किसान किसानी लायक पैसा कमाएगा, किसान किसानी लायक, मजदूर मजदूरी लायक पैसा कमाएगा, और एक जैसा धंधा किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही पैसा कमाएगा। यानी कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड वो व्यक्ति हैं, यानी कि जब तक उस धंधे में समय देगा तब तक ही पैसा कमाएगा। समय देना बंद, पैसा आना बंद, दोनों में से कोई एक चीज मिल सकता है। लेकिन इंसान की ख्वाहिश क्या होता है? दोनों ही होता है। पैसा भी चाहिए उनको और समय भी चाहिए, लेकिन दोनों में से एक ही मिल पाएगा। तो कहने का मतलब ये भी व्यक्ति जो चाहत है उनकी जिंदगी में वो नहीं मिल पाता। किसी भी दुकानदार को कह दें कि भाई चलो 10 दिन घूमने चलते हैं, इवन 10 दिन छोड़िए 2 दिन के लिए हम कह दें कि चलो परिवार में या कहीं भी कोई शादी है, फंक्शन है, वहाँ पे चलते हैं, तो चले तो जाएंगे, लेकिन उनका सारा फोकस धंधे पे होगा। यानी कि मेंटली फ्री होकर के वो अपने धंधे को इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब इस व्यक्ति को भी क्या चाहिए? पैसा और समय दोनों चाहिए, यानी कि समय दे करके पैसा कमाना। समय देकर के पैसा कमाना, ये व्यक्ति समय देकर पैसा कमाता है। थर्ड, तीसरा कौन सा तरीका है पैसा कमाने का? तो तीसरा तरीका है जो हम लोग बोलते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, बिजनेस वो होते हैं कि जिस धंधे में नेटवर्क नहीं है, जिस धंधे में आपका टीम वर्क नहीं है, वो बिजनेस आपका बिजनेस नहीं है। जिस धंधे में टीम वर्क हो रहा है वही आपका बिजनेस है, उसी को बोल सकते हैं बिजनेस। अब टीम वर्क का अर्थ क्या है, बात समझ रहे हैं? अगर आपके पास इतना पैसा है तो कोई ऐसी प्रोजेक्ट ओपन कीजिए जहाँ पे 20, 50, 100, 500 मजदूरों को काम पे रख सके। अमीर हर व्यक्ति बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता? गरीब कौन रहना चाहता है? कोई भी, यमन भिखारी है वो भी चाहता है कि मैं अमीर बनूं, गरीब कोई भी नहीं रहना चाहता। अब कहने का मतलब सबको पता है कि मुझे अमीर बनना है, तो अमीर कैसे बनूं? तो अमीर बनने का मात्र एक ही तरीका है, वो है बिजनेस, वो है बिजनेस। और बिजनेस यानी कि मैं बताया समय और पैसा दोनों चीज चाहिए, तो बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस वो बिजनेस करना पड़ेगा जहाँ पे टीम वर्क हो, जहाँ पे टीम वर्क हो। टीम वर्क चाहे आप 50 से करवा ले, 20 से करवा ले, 500 से करवा ले, 1000 से करवा ले, यानी कि आपके पास बिजनेस करने के लिए जैसा बजट हो उसके आधार पे बिजनेस कोई भी हो सकता है। बिजनेस कोई भी हो सकता है, जिसको जो पसंद है बिजनेस करना वो बिजनेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे पैसा होना चाहिए। अगर 50 मजदूर को काम पे रखेंगे, मान के चलिए हर व्यक्ति के जीवन में 24 घंटा होता है, हर व्यक्ति के जीवन में 24 घंटा होता है ना, चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसके पास भी 24 घंटा है, ठीक है। 24 घंटे में से एक व्यक्ति अमीर कैसे हो जाता है और गरीब कैसे रह जाता है, अपन समझते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। मान के चलिए एक व्यक्ति अगर कहीं नौकरी करने जाता है तो स्टैंडर्ड नौकरी की टाइमिंग क्या रहता है? 8 घंटे। स्टैंडर्ड किसी कंपनी में जाएंगे तो स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे है। अगर स्टैंडर्ड मजदूरी अगर देखें तो स्टैंडर्ड मजदूरी 500 रुपये है। अब जिसके पास जैसा एजुकेशन है, जैसा काम कर रहा है, कोई 1000 भी कमा रहा है, कोई 1500 का भी दिहाड़ी है, कोई किसी का 2000 भी है ना, किसी का 5000 भी है। तो जिस पोजीशन पे है, जिस पोजीशन पे है जॉब कर रहे हैं, उसके आधार पर वो पैसा कमाता है। अब आप समझिए कि ये 500 रुपये एक दिन में कमा रहा है तो पूरे महीने में कितना कमाएगा? 15,000 रुपया। अब ये जो व्यक्ति है, जो नौकरी करने वाले व्यक्ति है, जितना छुट्टी करेगा उतना ही उसके दिहाड़ी कटेगा। घर बैठा के कोई मालिक पैसा देगा? घर बैठा के तो कोई मालिक पैसा नहीं देगा।
तो जितना दिहाड़ी करेगा, जितना काम करेगा, उतना ही पैसा उसको मिलना है। तो नौकरी करने वाला जो इंसान है ना, वो हमेशा आप देखे होंगे, चाहे इवन आपकी फैमिली में ही हो, आपके जो मुखिया हो करके, वो भी देखे होंगे कि आप कभी बीमार हो तो भी उनको काम पे जाना पड़ता है, तबीयत खराब हो, बुखार हो, इवन कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भी उनको काम पे जाना पड़ता है। इवन हम खुद गए हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि अगर हम छुट्टियां करते रह गए तो हमारी दिहाड़ी कटती चली जाएगी। तो जब दिहाड़ी कटेगी तो इफेक्ट कहाँ आएगा? हमारे परिवार को जो मैनेज करना है, जो पैसे चाहिए, वहाँ पे हमें बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो बैलेंस ना बिगड़े इसके लिए हम कंटिन्यू प्रॉब्लम में भी हमें काम पे जाना पड़ता है ना। तो एक व्यक्ति इस तरीके से पैसा कमाता है, यानी कि हमेशा प्रॉब्लम को झेलते हुए नौकरी से पैसा कमाता है। सेकेंड, जिसके पास पैसा है वो क्या करता है? वो करता है टीम वर्क। मान के चलिए जिसके पास पैसा है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट ओपन किया, कोई ऐसा बिजनेस खड़ा किया जहाँ पे 50 वर्कर को, 100 वर्कर को काम पे रखा। आपने देखो ना, बहुत सारे कंपनीज खुली हुई है जहाँ पे 50, 20, 100, 500 वर्कर काम करते हैं उनके पास। तो मान के चलिए अगर 100 वर्कर को किसी ने 1-2 करोड़ 5 करोड़ रुपए लगाया, उस बिजनेस को किया और वहाँ पे 50-100 वर्कर को रखा काम पे, ठीक है, तो स्टैंडर्ड मजदूरी कितना बड़ा? 500 रुपए। अगर मान के चलिए ये व्यक्ति जो था 24 घंटे में से अपने लिए 8 घंटा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ये व्यक्ति सोने में टाइम निकाल दिया, तो वो व्यक्ति हमेशा क्या करता है? प्रॉब्लम को ही झेलता रहता है, डिप्रेशन में ही रहता है। लेकिन दूसरा बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्क करवाता है। और टीम वर्क का फायदा ये होता है कि मान के चलिए एक मजदूर इनके लिए 8 घंटा काम कर रहा हो, तो 100 मजदूर अगर काम कर रहा है तो कितने घंटा काम कर देगा? 100 मजदूर अगर काम कर रहा है तो एक मालिक के लिए एक दिन में ज्यादा कमाई काम हो रहा हो, वो पैसा ज्यादा कमाएगा या कम कमाएगा? मैम, ज्यादा कमाएगा कम कमाएगा? हाँ, ज्यादा ही कमाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक मालिक अगर किसी को 500 रुपए अगर मजदूरी दे रहा है तो काम कितने का निकलवाएगा? कम से कम 1000 का निकलवाएगा, तभी तो उसका काम धंधा चलेगा। अगर कोई व्यक्ति 500 रुपए मजदूरी दे रहा है, अगर उसको हम 600 रुपए का काम दे या 700 का काम दे या 500 का काम दे, तो उसको काम पे रखेगा कोई? अगर 500 से ऊपर भी 600-700 रुपए का भी काम निकाल के अगर दे रहा है ना, तो भी वो मालिक उसको काम पे नहीं रखेगा। क्योंकि 8 घंटा जो वर्कर काम करता है ना, तो वो 8 घंटा कंटिन्यू काम भी नहीं करता, उसको आधा घंटा लंच के लिए भी चाहिए, ठीक है, और आधा 1 घंटा तो वो वेस्टेज कर देगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि कम से कम 1-2 घंटा वो वेस्टेज ही कर देता है काम के अंदर। तो वेस्टेज ना हो, बड़े बड़े कंपनीज के अंदर देखे होंगे कि मैनेजर रखा जाता है ना, सुपरवाइजर रखा जाता है। किस लिए? ताकि वर्करों से काम निकलवाया जा सके, है ना। तो वहां पे ये चीज होता है। अब इस मालिक के लिए 100 मजदूर काम कर रहा है, तो उस मालिक के लिए 800 घंटा काम हो गया। अगर वो मालिक कम से कम 1000 रुपए का भी काम निकलवा रहा है ना उससे, तो जाके उसका पड़ता पड़ेगा। अगर 500 रुपए मजदूरी दे दिया एक मजदूर को, और 500 रुपए अगर उस मालिक को एक मजदूर से बच रहा है, तो इस मालिक के लिए 100 मजदूर काम कर रहा है, तो वो मालिक 8 घंटे में कितना पैसा कमा लेगा? वो मालिक 8 घंटे में कमा लेगा 50,000 रुपया। वो मालिक 8 घंटे में 50,000 कमाया, और ये मजदूर 8 घंटे में मात्र 500 रुपए कमाया। पूरे महीने में ये मजदूर 15,000 कमाया, और ये मालिक पूरे महीने में कमाएगा 15 लाख रुपए कमाएगा। 15 लाख रुपए कमाया। अब बात समझ रहे हैं? पावर किस चीज का है? पावर है बिजनेस का, और पावर है टीम वर्क का। पावर टीम वर्क का है, पावर बिजनेस का है। अब यहाँ पे देखिए, चौथा जो कैटेगरी है वो आई कैटेगरी है, जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टर। वो इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहा है। अब आप बताइए, इसके पास 500 रुपए मजदूरी कमा रहा है, तो क्या ये इन्वेस्ट करके पैसा कमा पाएगा? क्योंकि इसके पास तो घर चलाने से ही फुर्सत नहीं मिल पाएगा, घर चलाने से ही पैसा नहीं मिल पाएगा, पैसा नहीं बच पाएगा, तो वो इन्वेस्ट कहाँ से करेगा? लेकिन इस मालिक के पास 15 लाख रुपए कमा रहा है, तो 15 लाख रुपए अगर कमा रहा है, तो ये डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोजेक्ट पे पैसा इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करके पैसा और बड़ा करेगा, तो ये पैसा कमा सकता है। यानी कि जिसके पास पैसा है ना, उसके पास पैसे से और पैसा कमाने के लिए अनेक ऑप्शन खुल जाते हैं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए सारे ऑप्शन
बंद रहते हैं और वो हमेशा परेशान रहते हैं। ये 4 तरीका है पैसा कमाने के लिए। अब आप बताइए कि हर व्यक्ति जीवन में क्या चाह रहा था? पैसा और समय। पैसा और समय दोनों चीज चाह रहा था। अब आप बताइए इस मजदूर के पास अगर समय देगा तो पैसा आएगा? धंधे पे अगर समय नहीं देगा तो पैसा आएगा? अगर समय देगा तभी तो पैसा आएगा। तो दोनों में से किसी एक को ही मिल पाएगा। लेकिन इस मालिक के पास 100 मजदूर काम कर रहा है, तो क्या ये मालिक ही वहाँ पे काम करवा रहा है? 100 मजदूर को कंट्रोल करने के लिए सुपरवाइजर, मैनेजर ये सारे रखे हुए हैं, तो वो काम वो करके दे रहे हैं। ये तो सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ उस प्रोजेक्ट पे। तो एक मालिक, इनके पास पैसा और समय दोनों चीज़ है। ये हिंदुस्तान में कहीं भी घूम सकता है, पूरे वर्ल्ड घूम सकता है, क्योंकि इसके काम कंटिन्यू चल रहे हैं। अब आप बताइए अगर 100 मजदूर काम कर रहा हो एग्जाम्पल, तो किसी की तबीयत भी खराब होगा, कोई बीमार भी पड़ेगा, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को शादी में जाना होगा, तो क्या सारे के सारे बंदे काम पे चले जाएंगे? काम कर रहे हैं, फिर भी इसके लिए मालिक के लिए तो काम कंटिन्यू हो रहा है ना। क्या लगता है कि 10 छुट्टी पे चला गया तो उसका काम बंद हो जाएगा? काम तो कंटिन्यू चलेगा ना। इस मालिक के पास कंटिन्यू पैसा रहेगा, और पैसा है तो इसके पास दोनों चीज़ें, समय और पैसा दोनों चीज़ें। तो ये जिंदगी हर व्यक्ति जीना चाहता है, पैसा और समय दोनों चीज चाहिए। अब ज़्यादातर देखा जाए 95% जो जनसंख्या है वो ई और एस कैटेगरी में है, या बी और आई कैटेगरी में। किस कैटेगरी में है? आप देखिए 95% जो संख्या है गरीबी कैटेगरी में है या अमीरी की कैटेगरी में है? गरीबी में है, यानी कि 5% ही अमीरी में है, यानी कि बी और आई की कैटेगरी में है। अब आप बताइए कि बी और आई में हर व्यक्ति रहना चाहता है। दुनिया के अंदर 95% लोगों के पास जो पैसा है ना, मात्र 5% लोगों के पास है, और जो 5% लोगों के पास जितना पैसा है ना, वो 95% लोगों में बटा हुआ है। अब हर व्यक्ति लेफ्ट से यहाँ तक आना चाहता है राइट में। अब आप बताइए राइट में अगर आना हो किसी को तो क्या ऑप्शन है? अगर ये व्यक्ति ई और एस कैटेगरी में अगर है, फंसा हुआ है, कोई भी व्यक्ति, अगर इसको राइट यानी कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर अगर बनना हो तो ऑप्शन क्या है? कोई है ऑप्शन? बंदा कभी बिजनेस कर नहीं सकता, अगर करेगा भी तो कौन सी करेगा? कहने का मतलब जिसके पास पैसा है वही बड़ा बिजनेस कर सकता है। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट पे वो काम करना चाहता है तो उसके पास पैसा होना चाहिए ना, यानी कि यहाँ पे पैसा होना चाहिए। अगर बड़ा इन्वेस्ट करने के लिए अगर पैसा नहीं तो क्या करेगा? सारी उम्र ई और एस कैटेगरी में फंसा रह जाएगा। जिसके पास पैसा है वही इन्वेस्ट करके पैसा कमा पाएगा। अब आप लोग बताइए बी और आई कैटेगरी में अगर आना हो आपको तो आपके पास कोई ऑप्शन है मैम? मैम आपके पास है? नहीं है ना। लेकिन आज के डेट में डिजिटल ज़माना आ चुका है। जो डिजिटली अपने आप को कन्वर्ट कर लिया वो समझिए समझदार है, और जो कन्वर्ट नहीं किया वो समझिए बहुत मूर्ख है। क्यों? क्योंकि पैसा और समय और अच्छी ज़िंदगी और अच्छी सेहत हर व्यक्ति जीना चाहता है। जीना चाहता ही नहीं जीना चाहता, लेकिन नहीं जी पाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता। हर समस्या का हल क्या है? पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो अच्छी सेहत भी होगा, अच्छी लाइफ स्टाइल भी होगा, मनपसंद घर भी बना पाएंगे, मनपसंद गाड़ी भी ले पाएंगे, लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन आज के डेट में एक ऐसा बिजनेस है जहां से बिना कोई मोटी इन्वेस्टमेंट के इससे भी अच्छी ज़िंदगी आप जी सकते हैं, जिसका नाम है MLM। MLM के बारे में जानते हैं मैम? मैम आप सुने MLM? नहीं। MLM का मतलब हो गया मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग में होता क्या है? सारा सिस्टम, सारा इन्वेस्टिंग एक प्रोजेक्ट का होता है, यानी कि कंपनी का है। और जिस कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूँ उसका नाम है NV शॉपी। NV शॉपी। NV शॉपी क्या कहता है? बदलते भारत की नंबर 1 कमाई की दुकान है। NV शॉपी देता है आपको बचत के साथ साथ कमाई करने का मौका। अब ये क्या है? अब ये जो खर्चा है, कहने का मतलब यहाँ से पैसे कैसे कमाएंगे NV शॉपी से? तो NV शॉपी से पैसे ऐसे कमाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम कि आपने देखे होंगे महंगाई, एक महंगाई का सर्वे हुआ था 1960 की टाइम में।
1960 में आप लोगों को, हमें भी मालूम नहीं है लेकिन सुने तो होंगे ना, एक परिवार को अगर घर चलाना होता था तो कम से कम 10 रुपए से घर चल जाता था। उस टाइम में महंगाई कम थी, 10 रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू थी उस टाइम के। 10 रुपए और आज का लाखों रुपए बराबर होती थी। हर 20 साल में महंगाई बढ़ता गया। 1980 आया, 1980 में उसी परिवार को चलाने के लिए कम से कम 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगा। उसी परिवार को चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगा। सन 2000 आया, 2000 में उसी परिवार को कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगा। अब एक चीज आप देखे होंगे, या अपने परिवारों से भी आप थोड़ा सा आंकड़ा बैठ जाके आप देख सकते हैं कि जब महंगाई बढ़ती है ना, जब महंगाई बढ़ती है तो घर पे लोड पड़ जाता है, लोड पड़ जाता है। और लोड पड़ने के कारण परिवार जो है, परिवार पहले ज्वाइंट होते थे। आप इस सन में जाएंगे 1960 या 1980 में तो ज्वाइंट फैमिली होते थे। 1960 में तो पूरा ज्वाइंट फैमिली होते थे, आंगन पूरा एक ही होता था, है कि नहीं है? आंगन पूरा एक ही होता था। लेकिन महंगाई जब बढ़ती है ना तो पैसे कमाने के लिए लोग निकल जाते हैं। अगर इंसानों के पास पैसा नहीं होता है ना तो घर में कलेश भी होता है, भाई भाई में कलेश होता है, बाप बेटे में कलेश होता है। किस लिए होता है? पैसों के लिए होता है कि नहीं होता? आपने बहुत सारे ऐसे, परिवार बिल्कुल छोटा हो चुका है। किस लिए? क्योंकि महंगाई बढ़ गया, परिवारों को मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा कमाने के लिए हर व्यक्ति पैसा कमाने में निकल गया। घरें अलग अलग हो गई, बिखर गई। आप देखिए कि आज कम से कम सन 2000 के टाइम से आप देख रहे हैं ना, परिवार बिल्कुल छोटा होगा कि नहीं होगा? आज के समय में हम 2020 में जी रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आपको अपना घर अगर चलाना है, एक ठीक ठाक घर चलाना है, तो एक घर चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है? एक परिवार को ठीक ठाक घर चलाने के लिए आप अपने घर से लीजिए, कितने की जरूरत है? हर 20 साल में आप देख रहे हैं कि एक जीरो लगता जा रहा है। हर 20 साल में एक जीरो लगता जा रहा है। आप समझिए, एक जीरो लगता जा रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि जिसका जैसा कमाई होता है ना उसके हिसाब से ही एडजस्ट करता है। लेकिन एक फैमिली को नॉर्मल घर चलाने के लिए 2020 में कम से कम 1000 रुपए की जरूरत थी, ठीक ही नहीं थी? लेकिन आज 2020 में एक परिवार को ठीक ठाक घर चलाने के लिए कम से कम 10,000 की जरूरत है कि नहीं है? है या नहीं है मैम? कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है ना, सिर्फ घर चलाने के लिए। बाकी सपने तो छोड़ दीजिए, सपने तो बाद की बात है, एक्स्ट्रा इनकम होगा तो। लेकिन आगे जब हर 20 साल में आप देख रहे हैं कि एक जीरो लगता गया तो क्या लगता है, महंगाई बढ़ेगा कि घटेगा? महंगाई बढ़ेगा ही ना। तो आप मुझे बताइए, जब हर 20 साल में एक जीरो लगता जा रहा है तो 2040 भी आएगा मैम? 2040 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आप लोग मुझे बताइए कि 2040 तक 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाला है कम से कम एक परिवार को ठीक ठाक घर चलाने के लिए। क्या आप वैसा 1 लाख रुपए कमाने के लिए कोई ऐसी प्लानिंग पे काम कर रहे हैं जो 2040 तक आप 1 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति बन पाए? कोई है प्लानिंग? नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे तो क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज होगा। कोई भी चीज़ को लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, यानी कि अपने बजट को मैनेज करेंगे। मान लीजिए जो चीज़ आपको खाना पीना हो, पहनना हो, घूमना हो, तो आप वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। किस लिए? पैसे के कारण। क्योंकि आपके पास जितना पैसा होगा उसी में मैनेज करने की कोशिश करेंगे। क्या ये बात सत्य है या गलत है? सत्य है। अब एक बात बताइए, जब आपके पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, अगर मैं बताऊं कि 2040 से पहले हम आपको एक ऐसी प्रोजेक्ट बता दें जहां से अगर आप चाहें तो 2040 से पहले की बात कर रहा हूं, 40 से पहले 1 लाख रुपए कमाने वाली व्यक्ति आप बन सकते हैं। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा मैम, कैसा रहेगा? लेकिन अच्छा तो आप कोई नहीं चाहता। सबको सोते सोते पैसा चाहिए, सबको सोते हुए पैसा चाहिए, सबको आराम करते हुए पैसा चाहिए। अब आप बताइए आराम करने से क्या चल रहा है? बिल्कुल सही है,
आज के समय में आप देख रहे हैं कि महंगाई जब बढ़ रही है तो एक परिवार, एक बंदा की कमाने से जब घर नहीं चल पा रहा है, तो परिवार को अगर अच्छा फैसिलिटी अगर देना है तो परिवार को आज के समय में सबको कमाना जरूरी हो गया है। आज बहुत सारी महिलाएं घर से बाहर निकल चुकी हैं, किस लिए? मैनेज नहीं हो पा रहा है घर, इसलिए घर से बाहर निकल चुकी हैं कमाने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को तकलीफ देंगे, उनके सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। पहले की ज़माना अलग था, पहले महिलाएं कैसे भी एडजस्टमेंट करके कमाने का तकनीक है। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे तकनीकी है पैसा कमाने के लिए, लेकिन पैसा वही कमा पाएगा जो पैसा के भूखे हो, जो पैसा के भूखे हो, जो पैसा कमाना चाहता है, जिसको ज़िंदगी बदलना है। जिसको ज़िंदगी बदलना ही नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। कहने का मतलब मुर्दे को फूंक मारने से कोई फायदा ही नहीं है। जिसको लाइफ में कुछ चाहत है करने की, जज्बा है, जुनून है, आग है, वही कर पाएगा। अन्यथा जिसके सोच, जिसके ड्रीम चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, तो जो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर बदलना चाहते हैं तो मर्जी आपका है, लाइफ आपका है, उसमें कोई भी व्यक्ति आपका इंटरफियर नहीं कर सकता है। सोच आपका है, डिसीजन भी आप ही का होगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी अगर आज से नहीं करेंगे तो समय तो निकलता जाएगा आपकी ज़िंदगी से, समय आपकी ज़िंदगी से निकलता जाएगा। कहा जाता है कि पैसा आपकी कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन आपके जीवन से निकला हुआ समय आपका दोबारा लौट के नहीं आने वाला। आप जिस एज में 10 साल पीछे चले जाइए, 10 साल पहले जैसे थे, क्या आज भी वैसे हैं? अगर 10 साल जैसे थे पीछे, अगर वैसे जाना चाहें उसी एज में, तो क्या जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो कहने का मतलब समय व्यर्थ करना अच्छा है या समय को यूज करना अच्छा है? मैम, यूज करना समझदारी है। तो आज से अगर आप चाहते हैं कि आपकी परिवार में या अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो तो समय को यूज करना शुरू कर दीजिए। और कल से करने वाला इंसान कभी ज़िंदगी नहीं बदल पाया है। जो इंसान सोचता है कि मैं कल से करूँगा, कल से करूँगा, कल उनका कभी आता ही नहीं है। आता है क्या मैम? कल काल है। हाँ? कल का नाम काल है। काल है, राइट। कल का नाम काल है, सही बात मैम बोल रही हैं। कहने का मतलब कल की डेट किसी का नहीं आता, कल करो से अब करो, आप समझ सकते हैं। तो मैम कहने का मतलब मैं एक ऐसा इनकम प्रोजेक्ट मैं बता दूं जहां से आप डिजिटली पैसा कमा सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस जो अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं ना, बस वही काम से पैसा कमा लो। कैसा रहेगा? जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो काम क्या कर रहे हैं बताऊं मैं आपको? वो काम कर रहे हैं खर्चा। वो काम आप कर रहे हैं खर्चा, कर रहे हैं या नहीं कर रहे मैम? और साथ में काम और भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आप चर्चा। सही बोल रहे हो। आप खर्चा भी कर रहे हैं और साथ में चर्चा भी कर रहे हैं, और वो भी चर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। चर्चा ज्यादा, खर्चा कम, चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इसी खर्चे से और इसी चर्चे से मैं आपको पैसा कमाने की तरीका मैं बता दूं तो कैसा रहेगा मैम? बढ़िया रहेगा। तो मैम बस काम वही करना है जो ऑलरेडी आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। कहने का मतलब मैं आपसे पूछूं, मैम आपसे पूछूं कि आपके घर में खर्चा कितना है मंथली, अगर एवरेज जोड़ा जाए तो? या 5,000 रुपये, यानी कि जैसे जिसके कमाई हो या जैसा परिवार साइज हो वैसा ही वो खर्चा करता है। बात समझ गए? जैसा परिवार हो, जैसा कमाई हो, वैसा ही खर्चा कर पाता है। और ये सारा खर्चा कहाँ हो रहा है मैम? सारा खर्चा कहाँ हो रहा है? मार्केट में। आप बताइए मार्केट से आपको क्या फायदा मिल रहा है अब तक? जो पूरी जिंदगी आपने निकाल दी है मार्केट में खर्च करने से, क्या मिला अब तक? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। मैम अगर मैं बताऊं कि इसी खर्चे को अगर मैं आपको बचत भी करवा दूं और साथ में पैसा भी कमा दूं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो मैम एनबी शॉपी आपको आपकी ज़िंदगी में बदलाव देने के लिए आया है। जो काम ऑलरेडी कर रही हैं उसी काम से
आप बचत के साथ साथ कमाई की भी कर सकते हैं। कैसे? तो मैं आपको एनवी शॉपी के माध्यम से, एनवी शॉपी की अगर मेंबरशिप लेते हैं तो मेंबरशिप लेने के बाद आप 16 टाइप से पैसे कमा सकते हैं, 16 प्रकार से पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको कुछ इनकम बताता हूँ कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खर्चे का। तो ये खर्चे आपकी कहीं ना कहीं मार्केट में हो रहा है, तो मार्केट में करने से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर यही खर्चा अगर एनवी शॉपी के माध्यम से अगर करते हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है आपको यहाँ से लेने की, ठीक है। तो एनवी शॉपी सबसे पहला फायदा आपको देता है 1 से लेके 50% का फायदा, 1 से लेके 50% का फायदा, यानी कि डिस्काउंट। आपकी ज़रूरत जैसी चीज़ों पे आप शॉपिंग अगर करते हैं मेंबरशिप लेकर के एनवी शॉपी के द्वारा, तो सबसे पहला आपको फायदा हुआ बचत का। बात समझ गए? आपकी बचत का। सेकेंड, दूसरा, अगर 1000 बीबी की अगर शॉपिंग वन टाइम में होता है तो आपको कंपनी की तरफ से 0.5% का कमीशन भी आता है आपके आईडी नंबर पे, क्योंकि ये जो खर्चा आप मार्केट में कर रहे थे ना, मार्केट में कोई सिस्टम ही नहीं था। आप खर्चा भी कर रहे थे और साथ में चर्चा भी कर रहे थे। मार्केट में कोई सिस्टम था नहीं था। अब यहाँ पे एक सिस्टम में आ गए, जहाँ से आपको एक आईडी नंबर मिला। उस आईडी नंबर के द्वारा आप इस बिजनेस को करके पैसा कमा सकती है। खर्चा करके पहले आपके खर्चे से क्या फ़ायदा होता है मैं उसको समझा रहा हूँ। तो दूसरा फ़ायदा ये मिला। तीसरा फ़ायदा, एनवी शॉपी ये कहता है कि आप मैक्सिमम, तो मैम की 20,000 है, आपके 10,000 है और बाकी किसी का 5,000 भी हो सकता है, जैसा परिवार साइज, ठीक है। तो मिनिमम ये है, मैक्सिमम कुछ मर्जी। तो मिनिमम एनवी शॉपी कहता है 3,000 की खरीदारी 24 मंथ तक अगर लगातार कर लेते हैं, 24 महीने तक अगर लगातार कर लेते हैं तो आप हमारा एक प्रीमियम कस्टमर बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रीमियम कस्टमर, यानी कि लॉयल, ईमानदार कस्टमर जब बन जाते हैं हमारे एनवी शॉपी का, तो एनवी शॉपी क्या करता है, पूरे भारत से जितने लोग 24 महीने कंटिन्यू शॉपिंग किया है, तो कंपनी वैसे लोगों को एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप में सबको एंट्री कर देता है। सबको एंट्री करने के बाद कंपनी क्या करता है, 25वें महीने से कंपनी अपनी प्रॉफिट का 5% निकालता है और जितने लोग रहेंगे उस क्लब में, मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को बराबर बराबर बांट दिया जाता है। लेकिन बांटेगा उसी को जो 24 महीने के बाद भी कंटिन्यू रखेगा, 24 महीने के बाद भी कंटिन्यू रखेगा, उन लोगों को बांट दिया। जो बीच में गैप कर दिया, 24 महीने के बाद तो ग्रुप में चले जाएंगे, ग्रुप में एंट्री हो जाएगी, 24 महीने वाला कंडीशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25वें महीने का, जिस महीने में शॉपिंग करेंगे कंपनी प्रॉफिट का कमीशन मिल जाएगा, जिस महीने में गैप करेंगे उस महीने में नहीं मिलना। बात समझ गए? तो मैम मार्केट में करने से क्या मिल रहा था? कुछ भी नहीं। अगर एनवी शॉपी के माध्यम से अगर करते हैं तो आपको ये 3 फायदे मिलते हैं, ये 3 फायदे मिलते हैं। मैम फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मैम फायदा ही हुआ ना। तो ये फायदा आपको मिल रहा है, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस फायदे से पैसा भी कमा ले? जब आपको ये फायदा मिल रहा है तो आप ऑलरेडी चर्चा कर ही रही थी, ऑलरेडी आप चर्चा तो कर ही रही थी। आपको जब फायदा होता है तो कोई भी चीज़ का फायदा हुआ आपको, तो आप क्या काम करती है? सबसे पहले अपनी सहेलियों को फ़ोन मिलाती हैं, क्या हमें तो ये फ़ायदा मिल गया। ये काम ऑलरेडी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? या कोई अपने दोस्तों को फ़ोन मिला लेता है कि आज मुझे ये फ़ायदा मिल गया, बोलते कि नहीं बोलते? तो आपको यानी कि क्या किए, चर्चा ही की है ना, यानी कि उसके बारे में बताया आपने। तो चर्चा करने से भी आपको एनवी शॉपी पैसा देता है, जो कि आपको अदर मार्केट में कोई भी नहीं देता, ठीक है। तो चर्चा करने से कैसे पैसा देता है? कंपनी जो आपको आईडी नंबर दिया है, वो आईडी नंबर के थ्रू, उस आईडी नंबर के थ्रू बिजनेस करने का राइट दिया है। बिजनेस करने का आपको पार्टनरशिप मिल गई एनवी शॉपी के अंदर, और एनवी शॉपी 2 राइट दिया, 2 राइट, एक ए पोजीशन और एक बी पोजीशन, 2 राइट दिया। इस राइट के अकॉर्डिंग पैसा कैसे कमाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो एनवी शॉपी कहता है कि आप अपने माध्यम से
जितने लोगों को आप बताते हो, जितने लोगों को आप बताते हो, आपके बताने से पैसा कैसे आएगा, उस बात को करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैम, अगर बताने का, अगर एनबी शॉपी पैसा दे रहा है, एक दिन का टाइम दूं तो एक दिन में कितने लोगों को आप बताएंगे सिर्फ बताने का? तो मैं इतना श्योर कहता हूं कि आप 2 साल, 4 साल, 5 साल नहीं, आप लखपति 1 साल में बन पाएंगे। आप लखपति 1 साल में बन पाएंगे। कैसे? अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक दिन में 20 लोगों को आप बता रही हैं, तो 20 लोग आपकी तरह तो नहीं होंगे, इतने एनर्जी उनके अंदर तो नहीं होगा, किसी के अंदर एनर्जी तो कम ही होगा ना। एक दिन में कम से कम 5 लोगों को भी तो बता सकते हैं। 5 लोगों को बता सकते कि नहीं बता सकते? 5 लोगों को अगर एक व्यक्ति बताता है तो पूरे महीने में कितने लोगों को बता दिया, बताइए? 30 दिन में कितने लोगों को बता दिया? 150 लोगों को बताया। 150 लोगों को बताया। अगर व्यक्ति एक दिन में एक ही लोगों को अगर चर्चा करता है, एक लोगों को मात्र सिंगल, तो एक दिन में एक, तो 30 दिन में कितने? 30 लोगों को। 2 को बताता है तो 60। अब आप बताइए, हमने 2 लोगों को भी दिन में बताएं, 2 लोगों को, तो पूरे महीने में 60 लोगों को बता दिए। एनवी शॉपी कहता है कि आप जितने लोगों को बता रहे हो, आपके बताने से जितने लोगों की मेंबरशिप आईडी बनती है, पहला 2 छोर मेंबरशिप, तीसरे से आपको आना स्टार्ट हो जाता है। प्रत्येक मेंबरशिप पे आपको 200 रुपए, प्रत्येक मेंबरशिप पे 200 रुपए। अगर आपके माध्यम से 60 लोगों को बताएं, तो आप बताइए क्या मार्केट में आप लोगों के साथ इतना बिगाड़े हुए हैं जो 60 में से 2 लोग भी आपकी बात नहीं मानेंगे? 2 लोगों की भी मेंबरशिप नहीं बन पाएगी? जी मैम, बन जाएगी। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? अगर पैसा कमाना है, अगर लाइफ में पैसा कमाना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। सुला करके कौन पैसा देता है? सपने पूरे करने हैं तो पड़ोसी थोड़ी आएगा सपने पूरे कराने। सपने तो आप ही का है, सपने तो आप ही का है, पूरा भी तो आप ही को करना पड़ेगा, तो संघर्ष भी तो आप ही को करना पड़ेगा ना। अब बात करते हैं मैम बताने का, तो कहने का मतलब यूँ तो है नहीं कि आप जेंट्स की तरह मार्केट में झोला उठा के चल पड़ेंगे, बैग उठा के चल पड़ेंगे। आप फीमेल हैं, आप बच्चे को भी संभालना पड़ेगा, घर को भी संभालना पड़ेगा, सब चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। तो आपको लखपति करोड़पति यानी कि ज़िंदगी बदलना है, सारे ड्रीम्स को पूरा करना है, तो वो कैसे होगा? तो जैसे मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे टीम वर्क, तो टीम वर्क में आप पैसा कमाएंगे। अब मैं मान के चलता हूँ, इतना तो समझ में आया ना कि जितने लोगों की प्रत्येक मेंबरशिप पे आपको 200 रुपये बनेगा। अगर एक दिन में अगर आपने 5 लोगों को अपने माध्यम से मेंबरशिप दिला दिए, तो आपको महीना इंतजार करने की जरूरत नहीं है पैसों की। आपको अगले दिन ही आपको 1000 रुपये बन जाएगा, अगले दिन ही 1000 रुपये बन जाएगा। और इसका सबूत मैडम बैठी है, ठीक है। आपके अकाउंट में 5% एडमिन चार्ज, 5% टीडीएस कट के आपके 900 रुपये आ जाएगा। अगर 10 लोगों को बताती हैं तो 2000 रुपये बनता है, आपको 1800 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो टीडीएस आपका है वो रिफंडेबल है, जो आईटीआर फाइल आप भरेंगे तो आपका रिफंड हो जाएगा। तो बात करता हूँ मैम, आपकी जान पहचान अगर ज़्यादा है तो ही ज़्यादा लोगों को बता पाएंगे ना। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिसकी ज़्यादा जान पहचान ही नहीं होता, जैसे हमारे मैम जी हैं, अभी नए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इनको ज़्यादा जान पहचान नहीं है। अब ये क्या कर सकते हैं? फ़ोन के माध्यम से तो काम कर सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से अगर आपको सिखाया जाए उस तरीके से तो काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि हमने 2 लोगों को बताया, पूरे महीने में 60 लोगों को बताया, 60 में से अगर 2 लोगों की मेंबरशिप हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है तो मेंबरशिप तो दिलाना ही पड़ेगा। ऐसे तो कोई पैसा तो देने वाला है नहीं। अगर 2 लोगों को ही सिर्फ डायरेक्ट तो आपको 200 रुपये आएगा, वो मैंने समझा दिया, लेकिन आपने किए ही 2 थे, आपने किए ही 2 हैं, ठीक है। अगर यही 2 का ही डुप्लीकेशन अगर होता है ना, तो भी हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कैसे? मैम, एक साल
का एक रेशियो मैं बता रहा हूँ, उस रेशियो के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं। हमने आपको समझाया कि पैसा रोज का है। आपको अगर मैं बताऊं कि 60 लोगों को आपने बताया तो क्या लगता है पूरे महीने में दो लोगों को भी मेंबरशिप नहीं दिला पाएंगे? मैम, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? पूरे महीने में 2 लोगों को मेंबरशिप तो हम दिला ही सकते हैं अपने माध्यम से। अब यही 2 की मेंबरशिप की कैलकुलेशन अगर मैं समझाता हूं तो कैसे, अगर यही डुप्लीकेशन होता है तो मान के चलिए पहले महीने में 2 लोगों की मेंबरशिप आता है और यही 2 लोगों के साथ अगर डुप्लीकेशन हो जाता है, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2, तो एक साल में हम कितना कहां तक जा सकते हैं, उसका एक रेशियो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। ये पहला महीना में 2, तो दूसरे महीने में कितना हो जाएगा मैम? मैम, दूसरे महीने में कितना? दूसरे महीने में 4, तो 4 यानी कि आपकी इनकम बन गया कितना मैम? की कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। ये जो इनकम है डेली है, आज काम करो अगले दिन आपके खाते में पहुंच जाएगा। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। केवाईसी एक बार कर देना है, उसके बाद ऑटोमेटिक पैसा आता रहेगा, जितना काम होता रहेगा उतना पैसा आता रहेगा। लेकिन फिर भी मैं महीने के हिसाब से कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ, ठीक है? क्योंकि मरे से मरे अगर हम इतना भी मार्केट में बुरा कर रखे हैं तो मरे से मरे लो से लो तो काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा हर व्यक्ति के साथ? जी मैम, हो पाएगा। तो दूसरे महीने में 4, तो तीसरे महीने में कितना होगा मैम? 8। यहाँ पे हमें पर जोड़ी पे इनकम मिलता है, डायरेक्ट का इनकम अलग है। ये सेकेंड उनके काम करने से आपको इनकम आ रहा है। जिस बंदे को हम इस बिजनेस में लाए हैं, जैसे आपको राइट दिया गया तो वैसे तो उनको भी पैसा कमाना था, उनको भी राइट मिला हुआ है, तो उनके माध्यम से जो काम हो रहा है वो पैसा आपको आ रहा है उनके काम करने से। हम यहाँ पे जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, ठीक है? तो आपको तीसरे महीने में 4 और 4 8, तो 8 4 पेयर मैचिंग होता है तो आपको बनता है 800 रुपया, ठीक है? 800 रुपये बनता है। चौथे महीने में कितना हो जाएगा मैम? यही 2 की डुप्लीकेशन होता है तो 8 लेफ्ट में और 8 बी पोजीशन में, यानी कि राइट में। कितना हो गया मैम? 16। तो इनकम कितना बन गया? 1600 रुपया। 5वें महीने में 32, 16 और 16 3200 रुपया। 6ठे महीने में मैम 64, तो 32 मेंबरशिप लेफ्ट में और 32 मेंबरशिप राइट में। इन लोगों की काम करने से अगर आता है डेली तो आपको यहाँ पे 32 के ना 25 मेंबरशिप और 25 मेंबरशिप का यहाँ कैपिंग लग जाता है 5000 रुपये पर डे का, और महीने का 1.5 लाख रुपया। महीने का 1.5 लाख। सिस्टम को चलना है तो कुछ ना कुछ सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, बात समझ रहे? तो यहाँ एक सिस्टम बना है कि आपको 25 मेंबरशिप का पैसा डेली आपको बनता है 5000 रुपया और महीने का बनता है 1.5 लाख रुपया। आप बताइए, क्या यहाँ पे 25 इतने सारे जो बिजनेस आए हैं, क्या आप लेके आए हैं? ये तो सिस्टम काम किया है ना। आपका काम था इनको इस बिजनेस में लाना और इसको इस बिजनेस के बारे में अच्छे से गाइड करना। सेम डुप्लीकेशन उनको भी करा देना, उनको दो मेंबरशिप निकलवाने में सहयोग करना, सपोर्ट करना। अगर कोई भी काम सपोर्टिंग के साथ अगर किया जाए, आज अगर मैं यहाँ पे चल के हरियाणा से अगर आप लोगों की सपोर्टिंग में काम कर रहा हूँ तो काम आसान हो रहा है कि मुश्किल हो रहा है? काम आसान हो रहा है ना। तो ऐसे ही आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है जिससे कि पैसा सब कमाए, ठीक है? तो इस सपोर्टिंग से आपको महीने का 1.5 लाख रुपए बनता है। जब महीने का 1.5 लाख रुपए बनेगा तो आप बताइए, जो आपका सपना है, जैसा आप जिंदगी जीना चाहते हैं, तो वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे मैम? पहुंच पाएंगे। तो कहने का मतलब इतना जो पैसा आ रहा है एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो यहाँ पे पूरे साल का कैलकुलेशन बताता हूँ। 7वें महीने में कितना हो जाएगा मैम? 128। 8वें महीने में 256। 9वें महीने में 512। 10वें महीने में 1024। 11वें महीने में 2048 और 12वें महीने में 4096। अब आप बताइए कि 4096 तक आपका यहाँ पे टीम साइज बना है। क्या ये 4096 लोगों को आप लेके आए हैं मैम? क्या आप जानते हैं उनको? नहीं जानते ना। ये 4096 लोग आपके नीचे आ चुके हैं। ये कैसे आए हैं? तो एक सिस्टम के माध्यम से आए हैं।
हम दो हमारे दो, यानी कि एक डुप्लीकेशन से आया। और इसके माध्यम से आपको जो पैसा बन रहा है 25-25 मेंबरशिप का, आपको डेली 5,000, महीने की 1.5 लाख रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर इससे ज़्यादा कमाना है तो एक पैन कार्ड पे 3 आईडी ले सकते हैं। और इसी काम से अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा कमाना, तो 3 आईडी के साथ डेली का 15,000 रुपया इसी काम से, और महीने की 4.5 लाख रुपए तक यही काम से। अगर ट्राईपोड लगाते हैं तो ट्राईपोड पे आप इनकम एक साथ में उसी काम पे डबल ले सकते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पे आप इस तरीके से पैसा कमाते हैं। इसके अलावा अब आप बताइए कि जुड़ने जुड़ाने का काम हो सकता है कुछ टाइम तक रुक भी जाए, क्योंकि ये पैसा तो आपको वन टाइम आ रहा है, लेकिन पैसा तो आपको लाइफ टाइम चाहिए, पैसा तो लाइफ टाइम चाहिए ना। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि जो 4,096 लोग हैं, 4,096 लोग हैं। अब एक बात बताइए, जैसे आपके घर में खर्चा है, तो क्या ये हवा पी के रह रहे हैं? सबके घर में खर्चा है कि नहीं है? खर्चा तो सभी के घर में है। जब सबके घर में खर्च करने से आप इस बिजनेस में क्यों आए थे? पैसा कमाने के लिए आए थे ना। आप टीम वर्क करने के लिए आए थे, आप अनलिमिटेड इनकम करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम कैसे बनेगा? मैम ध्यान से सुनिएगा, अनलिमिटेड इनकम कैसे बनेगा? ये 4,096 लोगों की एक कैलकुलेशन बताता हूँ। 4,096 मैम, मैक्सिमम 10,000, 20,000, 5,000 हो रहा है, लेकिन मिनिमम हर घर में कम से कम 3,000 का खर्चा हो रहा कि नहीं हो रहा? कम से कम 3,000 तो हो ही रहा होगा। तो 3,000 का एक कैलकुलेशन लेते हैं, कितना बना? एक बार कैलकुलेटर निकालिए, कीजिए मैम। कैलकुलेटर होगा मोबाइल में मैम। निकाल दो अभी। 4,096 गुने जिस देश में हम रहते हैं ना, उस देश को बोलते हैं डुप्लीकेशन, कॉपी पेस्ट। समझ गए? यानी कि हम डुप्लीकेट तुरंत कर लेते हैं जल्दी। आप देख रहे हैं ना, हिंदुस्तान के अंदर कॉपी हो रहा है ना सब कुछ। तो अभी आपने क्या किए? आपके पास डिग्री होने के बावजूद भी, अच्छे एजुकेशन होने के बावजूद भी आपने अपना दिमाग को यूज नहीं किए। आपने क्या किए? डुप्लीकेशन किए। आपने डुप्लीकेशन किए। क्या पता ये गलत है, आपको अपना दिमाग तो यूज करना था ना। आपने पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च किए हैं, आपकी फैमिली ने इतना पैसा खर्च किया है, अब डुप्लीकेट करने के लिए, कॉपी करने के लिए। आप बताइए, पेपर में अगर हम कॉपी करेंगे पास होंगे या फेल होंगे? पास हो जाएंगे जी, परसेंटेज नहीं कि पास तो हो जाएंगे। पास हो ही जाएंगे। चलिए, ये कॉन्फिडेंस है, बहुत हुआ है। इतने का बिजनेस जनरेट हुआ है। क्या आपने इतने का बिजनेस जनरेट किए? नहीं, ये सिस्टम ने किया है। इस सिस्टम के माध्यम से, आपके वजह से, आपकी स्टार्टअप करने की वजह से, इस सिस्टम के माध्यम से, इस डुप्लीकेशन के माध्यम से इतने का बिजनेस गया किसके नीचे? आपकी आईडी के नीचे। क्योंकि अगर आप ना स्टार्ट करते, अगर आप नहीं स्टार्ट करते तो क्या इतने का बिजनेस जाता? नहीं जाता। तो कंपनी हमारी आपके पड़ोसी के घर में खर्च होने से, अगर उसके एक बार मेंबरशिप आपने दिला दी है, तो उसके घर में जितने भी खर्च होंगे, हर खर्च से आपको इनकम एनवी शॉपी के द्वारा आएगा। तो कहने का मतलब इनकम कैसे आता है, मैं आपको उसके समझाता हूँ। लेवल 1 से लेके लेवल 16 तक, लेवल इसको बोलते हैं, आपने 2 को दिलाए लेवल 1, आप इन्होंने दूसरे को दिलाए लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। बात समझ रहे हैं मैम? इस तरीके से लेवल 1 से लेके लेवल 16 तक 0.5% कमीशन आता है, और 17 से लेके 20 लेवल तक आपको 1% कमीशन आता है। अब इसके हिसाब से कैलकुलेट कीजिए कितना बड़ा। 0.5% की पावर से 61,440 रुपए। अगर 1% पे अगर यही धंधा अगर जाता है तो इसका डबल कर लीजिए, इसका डबल कर लीजिए। आप बताइए, कोई ऐसा महीना बताइए जिस महीने में आपके घर में खर्च ना हो। कोई ऐसा महीना बताइए जिस महीने में खर्च ना होना हो।
वही तो बोल रही, दिन नहीं है तो महीना। खर्चा तो कंटिन्यू होना है। तो कहने का मतलब आपके घर में खर्च जब हो सकता है तो ये सारे लोगों के घरों में खर्च नहीं हो सकता। खर्चे तो डेफिनेटली होना है। तो इनके घरों में खर्च होने से जब रुक नहीं सकता कोई महीना में, तो क्या लगता है आपके महीने का इनकम रुक पाएगा? आपका ये महीने का इनकम जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ता जाएगा उतनी बड़ी आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो ये पावर है एक सिस्टम का। इस सिस्टम के माध्यम से आप अनलिमिटेड पैसा जब कमाएंगे, तो जिस जो मकसद था आपका यहाँ तक एक बिजनेस मैन बनने का, वो बड़े नेटवर्क जनरेट कर लिए, और जब अच्छी इनकम आ रही है तो आपका जितना भी सपना है वो पूरा होगा कि नहीं होगा मैम? आप इसको हल्के में मत लीजिए, ये प्रॉपर एक बिजनेस है। अगर कोई व्यक्ति अगर बिजनेस के अंदर अगर सिर्फ हल्के माइंड से ले, तो आप बताइए क्या जिंदगी में कभी सफल हो पाएगा? जिंदगी सीरियसपन लेने से बदलता है, हल्के में लेने से नहीं बदलता। हल्के में लेने से तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। हल्का दिमाग को मत कीजिए, सीरियस हो जाइए अगर लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव करना है तो। जब ये इनकम आ रहा होगा, ये इनकम आ रहा होगा, तो जो आपके सपने हैं वो सपने तक आप पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? अब आपको इस बिजनेस में जब एक यहाँ पे आपने देखे कि पैसा और समय दोनों चीज़ चाहिए कि इंसान को, तो यहाँ पे पैसा भी आ रहा है आपके पास, पैसा भी आ रहा है ना आपके पास, और रही बात समय की, तो समय कैसे डुप्लीकेशन होगा? अब यहाँ पे आप बताइए कि कोई प्रॉब्लम की वजह से या कहीं आप छुट्टी मनाने के लिए कहीं चले गए, तो क्या लगता है इतने लोग काम करने वाले लोग आपके पीछे पीछे चले जाएंगे? नहीं ना। वो इस सिस्टम में काम करने के लिए आए हैं, अपने लिए, आपके लिए नहीं। वो अपने लिए काम करेंगे, लेकिन पैसा एक सिस्टम के तरीके से आ रहा है। तो इस सिस्टम के तरीके से जब पैसा आएगा, तो जब पैसा भी आ रहा है तो आप तो छुट्टियां मना रही हैं, और लाइफ में प्रॉब्लम किसी के साथ हो सकता है। भगवान का दिया हुआ ये शरीर है, कब जवाब दे दे कोई गारंटी नहीं है। आप बताइए क्या हमारे पीछे हमारे इनकम पे जो अभी निर्भर है, अगर हमें कुछ हो जाता है तो बताइए हमारे परिवार को कोई सिक्योरिटी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ से इस सिस्टम को इसलिए हमें काम करने की आवश्यकता है। अगर इस सिस्टम को अगर हम करते हैं, हम एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करते हैं, लाइफ में अगर हमें कोई भी दिक्कत परेशानी हो जाता है, तो इस सिस्टम के माध्यम से जब पैसा आएगा तो हम अपने परिवारों को एक सेफ और सिक्योर ज़िंदगी दे पाएंगे। जैसे कि एक बिजनेसमैन देता है, बिजनेसमैन के कुछ हो जाने का क्या हो, उसका बिजनेस बंद होता है? बंद किसका होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड का होता है। जिसके अंडर में नेटवर्क बना करके काम हो रहा है, उसका बिजनेस कभी बंद नहीं होता है, क्योंकि वो मालिक काम नहीं कर रहा होता है, वहाँ पे स्टाफ काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम तो किसी को सैलरी बेस पे तो नहीं रखे हैं, यहाँ पे एक सिस्टम की वजह से इनकम आ रहा है। तो एक सिस्टम कैसे क्रिएट किए? तो हमने एक चर्चा करके क्रिएट किए है, जो हम ऑलरेडी कर रहे थे। उसी काम से हम यहाँ पे पैसे कमाए हैं। तो हमारी ज़िंदगी बदली कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। तो इनकम मैंने 16 टाइप से बताया हूँ, 16 टाइप से। तो अब इनकम कितने प्रकार का समझाया हूँ? 3 ये, रेफरल 4 और मैचिंग 5 और रीपर्चेज 6 इनकम बताया हूँ। अभी भी 10 इनकम बाकी है। अगर मैं पूरी इनकम बता दूंगा तो मेमोरी हो जाएगी हैंग। बात समझ रहे हैं? तो मैं पूरी इनकम ना बता करके मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई भी सिस्टम को स्टार्टअप करने के लिए कुछ ना कुछ तो लगता है कि नहीं लगता? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट का, बिना कुछ लागत का इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो लगाना पड़ता है ना, पहले कुछ तो लगाना पड़ता है, क्योंकि फ्री के आज के समय में पसीना भी नहीं मिलता, फ्री के पसीना भी नहीं मिलता। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब मैम, इस बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं 1101 रुपये से एक आईडी डेली का आप कमा सकते हैं 5000, और 3300 3 आईडी से हम कमा सकते हैं डेली का 15000, और महीने की कमा सकते हैं 4.5 लाख रुपए तक, और एक आईडी से महीने का 1.5 लाख रुपए तक। अब आपको डिपेंड करता है कि आपका सोच और आपके सपने कितने बड़े हैं, कितना बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप उसी टाइम में, उसी काम में अगर इनकम को डबल करना चाहते हैं तो ट्राइपॉड से स्टार्ट कीजिए।
अन्यथा सिंगल से स्टार्ट कीजिए। वो आपको देखना है कि आप कैसे कंफर्टेबल है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो पैसा आप दे रही हैं, जो आप पैसा दे रही हैं मेंबरशिप का दे रही हैं, ठीक है, लेकिन ये पैसा आपका यानी कि रिस्क फ्री बिजनेस है। जीरो कैसे हो जाएगा? तो जीरो ऐसे होगा कि जो पैसा आप देंगे, प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया मैम, प्रोडक्ट कंपनी ने आपको गिफ्ट के तौर पे आपके घर में इस्तेमाल करने के लिए दिया। आपको कंपनी अपना प्रोडक्ट गिफ्ट के तौर पे आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया, तो आपका पैसा लगा यहाँ पे? नहीं लगा। यानी कि आपने पैसा दिए, हमने आपको सामान दे दिए, तो हमारा और आपका लेना देना खत्म हो गया। मैम, हमारा और आपका लेना देना खत्म हो गया। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा कंपनी आपको क्या देता है? इसके अलावा आपको कंपनी क्या देता है? इसके अलावा देता है मैम 2400 रुपए का वाउचर कूपन। अब ये वाउचर कूपन हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे और कैसे करेंगे? तो जो कंपनी ने आपको यूज करने के लिए अपना एक प्रोडक्ट दिया था गिफ्ट के तौर पे, वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, आप उसको फिर से लेना चाहती हैं दोबारा, तो इस कूपन का इस्तेमाल आप वहीं पे करेंगे। MRP से 60% लेस में वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। जैसे 1000 रुपये का किए तो 400 रुपये ही लगा। बात समझ गया? तो इसके अलावा आपको मिलता है मैम 1100 रुपये का रिचार्ज कूपन और साथ में एक एप्लीकेशन। अब बात करते हैं हम रिचार्ज का। तो आप बताइए, कोई ऐसा महीना बता दीजिए जिस महीने में आप डाटा ना डलवाएंगे, रिचार्ज नहीं करवाएंगे। करवाएंगे? रिचार्ज करवाएंगे? आप मुझे बताइए, कोई ऐसा दुकानदार बता दीजिए जो आपको रिचार्ज पे बचत देता हो। इवन आप अगर ऑफलाइन जाती है तो वहाँ भी आपको फ़ायदा नहीं मिलता, अगर आप ऑनलाइन करते तो उल्टा आपको GST लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता? फ़ोन पे, गूगल पे से आप रिचार्ज करते हैं, GST लगता है ना मैम? लेकिन हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे जो आपको मिलेगा उसके माध्यम से आपको GST भी नहीं लगना, उल्टा कमीशन मिलना है। कैसे मिलेगा? बात करते हैं। 1100 रुपये जो मिला है तो 2% कैशबैक के तौर पे आपको ये रिफंड यूज हो जाएगा। बचत हो गया। कूपन खत्म होने के बाद आपको 1% आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। यानी कि 500 के रिचार्ज किए तो 5 रुपये बच गया। ऑनलाइन कर रहे थे तो जा रहा था आपके पॉकेट से एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ से बच गया। 5 रुपये की वैल्यू लोग नहीं समझते, 5 रुपये की वैल्यू लोग नहीं समझते। 5 रुपये में 2 ब्लेड आएगी। बात समझ रहे हैं? और वो एक किसी जेंट्स को 15 दिन चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? बात समझ रहे हैं? तो ये वैल्यू है। 5 रुपये में 5 टॉफी आएगी, 5 बच्चे भूल सकते हैं, शैम्पू भी आ जाएंगे, 5 शैम्पू आएगा, 5 दिन आपके बाल धुल जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये पावर है, ये वैल्यू है। अब इसके अलावा क्या मिलता है? अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके बच्चे को भी ध्यान में रखते हुए ये कंपनी आपको 3 मंथ के लिए, 3 महीने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स देता है। इंग्लिश क्लास ऑनलाइन आपको घर बैठे मिलेगा, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे अच्छे क्लास ले लिया और सीख गया, अगर उसको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। बात समझ गए? अगर इसके अलावा ये कंपनी आपको एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी देता है 3 मंथ के लिए, 3 महीने के लिए आपको एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देता है। कहने का मतलब इस कंपनी का एक ही लक्ष्य है कि हम आपको एजुकेट भी करेंगे, शिक्षा भी देंगे और पैसा भी कमाएंगे। अब दोनों चीज़ ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? दोनों चीज़ ज़रूरी है। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कंपनी आपको स्किल्स सिखा रही है, पैसा कमाने की तकनीकें सिखा रही हैं। आज के डेट में ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये कहाँ यूज हो सकता है, कैसे हम पैसा कमाएंगे? अब हम आपके मोबाइल के ऊपर लेके चलते हैं। मैम, कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए आज के डेट में जिसके पास मोबाइल ना हो। हर व्यक्ति के पास है। अब उस मोबाइल का यूज किस पर्पज पे करता है? मोबाइल का यूज हर महीना डाटा डलवाता है, यूट्यूब, फेसबुक इसमें लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम। आप बताइए क्या रुपये आप कमाते हैं वहाँ से?
अब कमाएंगे ना, हाँ, अब कमाएंगे। जिसको पता है, जिसके आप रील्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो पैसा कमा रहा है, वो कमा रहा। बात समझ रहे हैं, तो उसको पता है। और ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जिसको पता है वो एक बहुत बड़ा व्यापार बनाया हुआ है, बिजनेस बनाया हुआ है, और इस बिजनेस के थ्रू वो पैसा कमा रहे हैं। हमें और आपको पता ही नहीं है, हम अंधेरे में जी रहे हैं और हम बोलते हैं नहीं ये तो मेरे लिए नहीं है। जिसको पैसा कमाना है वो लाइफ में ऑप्शन ढूंढता है, और ये ऑप्शन आपको फ्री में मिल रहा है, फ्री में। और कहा जाता है फ्री का कोई वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते लोग। लेकिन अगर वाकई में अगर आप चाहते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ बदलाव करना है, परिवार के लिए, समाज के लिए, ठीक है, खुद के लिए, तो मैम इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपने बच्चों की भी भविष्य बदल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी प्रोजेक्ट है जहाँ से आप एक सोशल मीडिया यानी कि फ़ोन जो रख रही है ना, उस फ़ोन से एक बिजनेस बना सकती है। वो चीज़ आपको सिखाता है डिजिटल मार्केटिंग। तो मैम आप बताइए, जितना पैसा आपने दिए उससे ज़्यादा का हमने सामान दिए या कम का दिए? फायदा ज़्यादा का दिए या कम का दिए मैम? हाँ, ज़्यादा का दिए ना। अब आपका यहाँ पे पैसा लगा, पैसा को इन्वेस्ट है मैम। जब आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं है तो लोगों का कहाँ से होगा? अब ये रिस्क फ्री बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ मैम? रिस्क फ्री हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से हम रिस्क फ्री बिजनेस करके हम अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। यहाँ से कंपनी के द्वारा रिवॉर्ड वगैरह भी बहुत सारे दिए जाते हैं, जिस रिवॉर्ड को आप अचीव करके और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, घूम फिर ले सकते हैं। बहुत गाड़ी का रिवॉर्ड है, टूर ट्रेवल भी मिलता रहता है कंपनी के माध्यम से। उसे अचीव करके आप अपनी ज़िंदगी को, यानी कि आपका लक्ष्य क्या था, अपने सपने को, मन चाहे ज़िंदगी को जीना, वो कंपनी के माध्यम से आपको मिल रहा है। पैसा भी कमा रहे हैं, समय भी मिल रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आपका सपना क्या था? यही चीज़ था ना, ये कंपनी के थ्रू आपको मिल रहा है। तो ये जो मैं बिज़नेस की जानकारी दिया मैम, इस बिज़नेस के अंदर आपको सबसे अच्छा क्या लगा? इस बिज़नेस में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मैम? बताइए, जो आपको अच्छा लगा हो वो मुझे बताइए। और सब अच्छा लगा। हाँ? ये पैसा देना अच्छा लगा, चलिए आप मुझे डबल दीजिएगा। मैम आपको क्या अच्छा लगा? सब अच्छा लगा। चलिए मैम, तो इस बिजनेस को स्टार्टअप किया जाए। चलिए बहुत बढ़िया। करना है।